अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करेंगे स्टार्ट बायोलॉजी 9th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक डोमेन बैक्टीरिया। अच्छा, इससे ना पहले हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर में देखा था तो वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था डोमेन आर्चिया और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो स्टार्ट करना है वो करना है डोमेन बैक्टीरिया। तो मैं इसके साथ डोमेन आर्चिया भी यहाँ पे आपको दोबारा करवाऊंगा, जिससे क्या होगा कि आप लोगों के लिए कंपैरिजन अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ खुसूसियात जो हम लोग डोमेन बैक्टीरिया की लिखेंगे, ठीक है, उसके साथ कंपैरिजन करेंगे कि डोमेन आर्चिया में क्या क्या था। ठीक होगा, हम लोग इसको कंपेयर करके पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो हम लोगों ने डोमेन आर्चिया के अंदर एक बात की थी, तो यहाँ पे बात की थी कि इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इसके अंदर ऑर्गेनिज्म होते थे आर्चियो बैक्टीरिया। आर्चियो बैक्टीरिया, पहले तो ये बात होगी। अब डोमेन बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसके अंदर दो ऑर्गेनिज्म आते हैं। एक आते हैं हमारे पास बैक्टीरिया, और दूसरे इसके अंदर जो आते हैं वो कौन से होते हैं हमारे पास, साइनोबैक्टीरिया। इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इंक्लूड है, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। क्लियर हो गया। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं कि जो डोमेन आर्चिया था इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं या यूकैरियोटिक्स। तो डोमेन आर्चिया के अंदर होते थे प्रोकैरियोटिक्स। डोमेन आर्चिया के अंदर होते हैं प्रोकैरियोटिक्स। सेम इसी तरह जो डोमेन बैक्टीरिया है इसके अंदर भी कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे, प्रोकैरियोटिक्स। मींस कि दोनों के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होगी, इनका न्यूक्लियस जो वेल डिफाइंड नहीं होता, और इनके अंदर जो ऑर्गेनेलिज्म है उतनी ज्यादा मॉडिफाई नहीं होती। ठीक हो गया। फिर थर्ड वन के अंदर हम लोगों ने जो डोमेन आर्चिया के अंदर बात की थी, हम लोगों ने बात की थी कि डोमेन आर्चिया की जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलके बनी होती है। तो हम लोगों ने वहां पे बात की थी कि डोमेन आर्चिया की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है पॉलीपेप्टाइड से एंड प्रोटीन से। पॉलीपेप्टाइड से एंड प्रोटीन से। लेकिन जो डोमेन बैक्टीरिया है इसकी सेल वॉल किससे बनी होती है, इसकी सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन से। इसकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से। क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने, मैंने आपको कहा था कि एक मेन, आपने डोमेन आर्चिया के अंदर एक मेन बात याद रखनी है, जो बात की थी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर एक यूनिक लिपिड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। और इसकी वजह से इसको फायदा क्या था कि जब ये हार्ड इन्वायरमेंट में या हार्श इन्वायरमेंट में जाता है तो ये वहां पे इजीली सर्वाइव कर लेता है, क्योंकि जो वो लिपिड की लेयर थी वो क्या करती है, वो इसके गिर्द हमारे पास एक स्पोर्टिव लेयर, एक एक्स्ट्रा लेयर बना देती है। ठीक हो गया। लेकिन ये वाला जो फैक्टर है ये इस डोमेन के अंदर क्या होगा, मिस होता है। इसके अंदर उस तरह की लिपिड की यूनिक लेयर मौजूद नहीं है। मेन के डोमेन आर्चिया जो है इसके अंदर जो आर्चियोबैक्टीरिया आ रहे हैं ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, लेकिन ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रह नहीं सकते, ये नॉर्मल एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बात की थी कि ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन ये वाले जो है ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। अच्छा, अब और देखते हैं हम लोगों ने। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि डोमेन आर्चिया के अंदर इसकी फोटोसिंथेसिस और प्लांट की फोटोसिंथेसिस में मेन फर्क क्या था। तो डोमेन आर्चिया के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है उसके एंड रिजल्ट में ऑक्सीजन नहीं बनता था। हम लोगों ने ये बात की थी। मीन के डोमेन आर्चिया के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन प्लांट के साथ फर्क क्या था इनका कि इसकी फोटोसिंथेसिस के एंड रिजल्ट में ऑक्सीजन नहीं बन रही थी। ये फोटोसिंथेसिस करता है, मीन ऑटोट्रोफ था। डोमेन बैक्टीरिया भी क्या है, ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, ये भी क्या हो गए, ऑटोट्रोफ्स। तो हम लोगों ने कंपैरिजन के अंदर एक बात कर ली, ये क्या होते थे, ऑटोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स मीन फोटोसिंथेसिस करते हैं।
क्लियर हो गया? ये भी क्या है, ये भी ऑटोट्रॉफ्स हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक पॉइंट और आपको बता दूं, ये ऑटोट्रॉफ तो है ही है, लेकिन इनमें से कुछ हमारे पास स्पीशीज ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, हेटेरोट्रॉफ, लेकिन उनकी मिकदार क्या है, बहुत कम। ऑटोट्रॉफ के साथ साथ हेटेरोट्रॉफ भी होते हैं, बैक्टीरिया डोमेन बैक्टीरिया भी और डोमेन आर्चिया भी। तो ये आपने पॉइंट इसके साथ ऐड कर लेना है कि ये क्या होते हैं, आल्सो हेटेरोट्रॉफ भी होते हैं। क्लियर हो गया? यहां तक बात समझ लगी? क्या क्या खसूसियात होगी? ये भी प्रोकैरियोटिक्स है, ये भी क्या थे, प्रोकैरियोटिक्स। इनकी जो इनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। इनके अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म इंक्लूड थे, आर्चियोबैक्टीरिया। इनकी जो सेल वाला किससे मिलकर बनी हुई है, पेप्टाइडोग्लाइकिन से। आर्चिया किससे बनी हुई है, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन से। ये कौन से एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, ये नॉर्मल एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, हार्श एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते। आर्चियोबैक्टीरिया जो है वो हार्श एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। उसकी वजह क्या थी कि उनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक यूनिक टाइप ऑफ लिपिड था जो उनको प्रोटेक्टिव लेयर बना देता था। फिर हम लोगों ने बात की कि इनका वे ऑफ न्यूट्रिशन, खाने का तरीका क्या है, अपनी खुराक कैसे बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, लेकिन साथ साथ हेटेरोट्रॉफ भी कुछ होते हैं। ऑटोट्रॉफ होते हैं तो मीन इनके अंदर एक फिनोमिना चलता है, इसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। इनके अंदर भी कौन सा चलता था, फोटोसिंथेसिस। ये बातें क्लियर होगी? अब एक कुछ बातें मैं और बताता हूं आपको। जो आर्चियोबैक्टीरिया हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा ना, ये डिजीज नहीं प्रोड्यूस करते, मीन कि ये पैथोजिन्स नहीं है। पैथोजिन से मुराद मैं ये बात कहूंगा कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अगर हम उनकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाए और क्या करे, बीमारी भी ला दे, ठीक है, आपके फंक्शन को अब नॉर्मल कर दे, तो वो बेसिकली क्या होते हैं, डिजीज काजिंग बैक्टीरिया। ठीक हो गया? जो आर्चियोबैक्टीरिया है ये बीमारी पैदा नहीं करते। लेकिन इसके बरक्स अगर बात करते हैं डोमेन बैक्टीरिया के अंदर जो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड है, बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, इनमें से कुछ हमारे पास बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बीमारी प्रोड्यूस कर देते हैं, डिजीज प्रोड्यूस कर देते हैं। क्लियर हो गया? मीन कि ये डिजीज प्रोड्यूसिंग नहीं है, डिजीज प्रोड्यूसिंग नहीं है ये। लेकिन ये वाले जो है ये डिजीज प्रोड्यूसिंग है। क्लियर हो गया? लेकिन मैं एक और बात बता दूं आपको, ये डिजीज प्रोड्यूसिंग है, मैंने बात की थी कि चंद एक डिजीज प्रोड्यूसिंग है, तो मीन के कुछ हमारे फायदे के लिए भी इस्तेमाल होंगे। जिस तरह मैं अगर बात करता हूं कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसकी जो बॉडी होती है उसको, जो अगर मैं उर्दू में बात करूं तो गलने सड़ने का एक फिनोमेना चलता है, इसको कहते हैं डिकम्पोजिशन। ठीक है? उस डिकम्पोजिशन को करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, बैक्टीरिया, और वो डिकम्पोजिशन बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। ठीक हो गया? तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स। अब वो बेसिकली जो डिकम्पोजर्स होते हैं उनसे क्या होता है, हमारा इकोसिस्टम मेंटेन रहता है। अब इसके बाद एक खसूसियत और रह गई है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स और रह गई है जो मैं आपको बताता हूँ कि जो डोमेन आर्चिया और डोमेन बैक्टीरिया में बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनके अंदर सेल काउंट क्या होता है, मेन कि उनकी बॉडी जो है कितने सेल से मिलके बनी हुई है। तो डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन आर्चिया दोनों क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। दोनों क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, यूनि मीन एक, सेलुलर मीन सेल, तो एक सेल वाली बॉडी होती है इनकी। ठीक हो गया? ये भी यूनिसेलुलर है, ये भी क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। क्लियर हो गया? और डोमेन बैक्टीरिया के अंदर आपने छोटी सी बात एक याद रख लेनी है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये अकेले भी रह लेते हैं, ग्रुप बना के भी रह लेते हैं, कॉलोनी जिसको कह देते हैं, और चेन बना के भी रहते हैं। ठीक है? तीन तरीके से ये अपनी सरवाइव करते हैं, तीन तरीके से ये अपना हैबिट बनाते हैं, जिसमें से क्या क्या आ सकता है, चेन भी बनाते हैं, ठीक है, सोलिटरी भी मीन अलहदा भी रहते हैं अकेले, और ये आपस में कॉलोनीज भी बनाते हैं। ठीक है? ये तीन तरीके हैं जिसके मतलब कि ये तीन हमारे पास हैबिटेट हैं जो क्या करते हैं, जिसपे बैक्टीरिया रहते हैं, सोलिटरी अकेले, चेन बना के एक दूसरे के साथ, और कॉलोनीज बना के।
क्लियर हो गया? यहाँ तक आपका आज का लेक्चर था। अगर कोई मसला है तो आप नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।